औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक तो मैं जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान साहब से बात करना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहता हूँ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, जो हमारे आर्मी चीफ भी हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरा ताल्लुक़ कोई आज का नहीं है। वो पहचाने ना पहचाने उनकी अपनी मर्ज़ी है। वो अब बड़े आदमी बन गए हैं। मैं उस वक़्त से जानता हूँ जब वो डेरी हसनाबाद की बैक साइड पे रहते थे और वो पढ़ते थे स्कूल में तारकाबाद, मतलब साथ ही लाल कुर्ती का एरिया था तारकाबाद, उधर वो उनके वालिद साहब पढ़ाते थे, उधर ही वो पढ़ते भी थे। तो और भी बहुत सारे बातें हैं। वो 23 मिनट की मेरी वीडियो है। वो वीडियो अगर वो देख लेंगे तो वो सब कुछ उनको याद भी आ जाएगा, मेमोरी भी उनकी रिकॉल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बड़े आदमियों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो शायद वो वीडियो ना देख सकें। कोशिश करें वो वीडियो देख लें आप, आपके लिए बहुत बेहतर होगी। आप मुझे मेरी औकात के मुताबिक ट्रीट करना शुरू कर देंगे। मेरा फ़ौज से भी ताल्लुक़ बहुत पुराना है और ईमान की हद तक है। फ़ौज के साथ ताल्लुक़ मेरा ईमान की हद तक है। और आजकल के हालात के मुताबिक बात सीधी सादी सी है। आपसे और मेरे दरमियान नुक्ता इख्तलाफ कहाँ पर है? मैं समझता हूँ कि ज़रदारी दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा था और नून लीग और नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ये फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी फ्रॉडिया थी। और इसके बाद निस्बतन आखिरी हाल ये भी नहीं है, ये भी ज़हन में रखें, आखिरी हाल ये भी नहीं है। एक ईमानदार शख्स आया, उसके और बहुत सारे मसाइल थे। वो उसको मतलब आप कह सकते हैं कि अनापरस्ती का शिकार है, वो ये है, वो मगरूर है बहुत ज़्यादा, और वो बात का जवाब सुनना नहीं पसंद करता, और ये करता है वो करता है। लेकिन हक़ाइक़ हो सकता है इसके बरअक्स हों। वो बात आपकी ज़रूर सुनता है, लेकिन धीमे मिजाज से। आप अगर उसको रिक्वेस्ट के अंदाज से बात करें तो वो शायद अपनी जान भी दे दे। लेकिन आप अगर उसको 0.0% भी उसको 1% भी उसको शाइबा हो जाए ना कि ये मुझे ही वांट टू फोर्स मी, तो बात आपकी नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा आपकी बात। अभी 10:30 बात हो रही है 9 मई से अब तक के हंगामों के बारे में। इमरान ख़ान साहब का मौक़िफ़ ये है, और ये मौक़िफ़ की तस्दीक मैं भी करता हूँ कि मैंने भी व्हाट्सएप 500-700 ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। और आपको यकीन नहीं आता तो आपको मैं नंबर भेज के आपको बताता हूँ। आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे भेज दें कि मेरे पास इस वक्त एक्टिव पाकिस्तान के एक्टिव व्हाट्सएप नंबर 20 लाख से ज़ायद मेरे पास एक्टिव व्हाट्सएप नंबर्स हैं, जिनके ऊपर मैं वीडियोस सेंड करता हूँ। मैं एक यूट्यूब का ही काम करता हूँ, यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, और यही मेरा पैशन है, यही मेरा शौक़ है, यही मेरा रोज़गार है। इमरान ख़ान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि तहकीकात की जाए और गैर जानबदाराना तहकीकात की जाए। गैर जानबदाराना तहकीकात के कुछ असूल होते हैं। वो असूल इमरान ख़ान साहब ने भी बयान किए हैं, लेकिन मैं आपको बयान कर देता हूँ जो जस्टिफाई करते हैं कि जज एक क्लेमनेंट की बात सुनता है और एक जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसकी बात सुनता है। दोनों की बात सुनने के बाद वो फैसला करता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन किस मामले में सच्चा है और कौन किस मामले में झूठा है। फिर वो फैसला करता है। लेकिन 9 मई से अब तक हालात ये बताते हैं
पहले तो बात ये जहन से निकाल दें कि जी मैं न्यूट्रल की बात मैंने माजी में अभी इमरान खान से की ज़ुबान से साल भर से लाखों दफ़ा सुनी होगी, लेकिन इस कान से सुनता हूँ और इस कान से निकाल देता हूँ। न्यूट्रल कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, कायनात में कोई भी न्यूट्रल नहीं होता। कोई उसका ऑफिस कोलीग है तो कोई उसका रिश्तेदार है, तो कोई उसका चाचे मामे का पुत्र है, तो कोई उसका दोस्त है, तो कोई उसका दुश्मन है। कोई ना कोई माइंड सेट बंदे का होता है। इंसान जो है वो माशरती हैवान है, वो माशरे के बगैर नहीं रह सकता। जब माशरे में जाता है, माशरे से बात होती है, तो उसका अपना माइंड सेट कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव वो अलग बात है, या न्यूट्रल वो अलग बात है, लेकिन एक माइंड सेट बनता है। उससे मुबर्रा ना आप हैं ना मैं हूँ। मैं आप कह लें कि पाकिस्तान का सबसे निचले तबके का बंदा हूँ, और आप इस पाकिस्तान के सबसे बड़े तबके के सरबराह हैं। लेकिन फेस सेविंग के लिए कुछ तहकीकाती इदारा तो बना दें। किसी हाजिर सर्विस जज को पकड़ लें। कौन से जज आपको आपकी बात नहीं मानेगा? सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को पकड़ लें, भले उसके साथ मर्जी का फैसला ले लीजिएगा, लेकिन उसको फेस सेविंग के लिए उसकी तहकीकात तो करवा लें कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। और अगर आप ईमानदारी से तहकीकात करवाएंगे ना, तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपका ज़हन बदलेगा। क्योंकि मैं पीटीआई की मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, इसकी तरीक़ाकार और इसकी मिथ, उसको जानता हूँ। ये वाकई फ़ैन ग्रुप था, और ये फ़ैन ही थे इमरान खान के, लेकिन अब ये फ़ैन नहीं रहे। ये पार्टी बन चुकी है, और बहुत मुनज़्ज़म पार्टी बन चुकी है। और इसको पार्टी बनाने में इसके अपने लीडरों से कोई 80 गुना ज़्यादा मुखालफों का अमल दखल है। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। जब वो अमल करते हैं भोंडा अंदाज से, उसका रद्द अमल आता है, और रद्द अमल आपके सामने है। तो तहकीकात करवाएं, फेस सेविंग दें, वरना पाकिस्तान इस वक्त आप मुझसे फेस टू फेस बात करेंगे तो मैं आपको 10 मिनट में कायल कर दूंगा कि पाकिस्तान आजकल स्टेक पे है। एक छोटा सा झटका लगा, पाकिस्तान बाकी नहीं बचेगा। और पाकिस्तान बाकी ना बचा तो आप कहाँ से बाकी बचेंगे? पाकिस्तान आर्मी कहाँ से बाकी बचेगी? पाकिस्तान एयरफोर्स कहाँ से बाकी बचेगी? पाकिस्तान नेवी कहाँ से बाकी बचेगी? तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।